नमस्कार, जीटीसी न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। अमर वीरों को किया नमन। बोले, करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है स्वतंत्रता दिवस। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फहराया झंडा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने परेड की सलामी भी ली। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। अमर वीरों को किया नमन। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने किया ध्वजारोहण। परेड में जवानों और स्कूली बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन। यमुनानगर में बारिश के बीच गूंजा देशभक्ति का जज्बा। राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंचकुला में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने फहराया तिरंगा। पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों का मार्च पास्ट। छात्रों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सोनीपत में गरजे दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। बोले, ये सिर्फ खड़गे का नहीं, संविधान और 36 बिरादरी का अपमान। शुद्धिकरण की जरूरत बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को। कुमारी शैलजा की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ की गई नारेबाजी। अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता। खड़गे के अपमान को कांग्रेस ने बताया अस्वीकार। लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने की अपील। मनीषा की मौत सीबीआई ने आत्महत्या मानी। पंचकुला कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। पीड़िता के पिता भड़के। सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं पीड़ित परिवार। और हरियाणा में तेजी से बदल रहा तापमान। आज 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हांसी में तिरंगा फहराया, तो वहीं राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने यमुनानगर में ध्वजारोहण किया। बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने ही गृह जिले अंबाला में झंडा फहराया। खास बात यह रही कि कांग्रेस से बागी हुए सभी 5 विधायकों की भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें फतेहाबाद के रतिया में जरनैल सिंह, हथीन में मोहम्मद इजराइल, पुहाना में मोहम्मद इलियास, नारायणगढ़ में शैली चौधरी और बिलासपुर में रेणुबाला मौजूद रहीं। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों और जवानों को मेडल भी मिले। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज तीज का पवित्र त्योहार भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने सीमाओं पर देश की रक्षा में मुस्तैद जवानों के प्रति आभार जताते हुए विशेष रूप से उन्हें नमन किया। देशभक्ति के माहौल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर घर, हर गली चौराहे और हर मोहल्ले में तिरंगा लहरा रहा है। इस बार ये अभियान हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है, जिसकी रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक गीत ने देश को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का साहस और ताकत दी थी। सीएम सैनी ने कहा कि आज का दिन उन अमर वीरों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और बलिदान से भारत को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। स्वतंत्रता केवल एक दिन नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प लें। तो टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे आज पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फरीदाबाद, हांसी और अन्य जिलों में भी ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। नागरिक की सेहत का ख्याल रखने के लिए हम आधुनिक अस्पताल और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को इसी वर्ष अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सबकी है और इसी दिशा में संत शिरोमणि
गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। साथियों, गत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू हुई कलश यात्रा अगले 7 महीनों तक देश के गांव-गांव और जन जन को समरसता के सूत्र में जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। साथियों, हरियाणा में भी यह यात्रा हर जिले में पहुंची है। हम संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं सम्मान योजना के तहत भी संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का साथियों काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले लगभग 12 वर्षों का हमारा कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का भी साक्षी रहा है साथियों, जिससे हर आम आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का हम संकल्प लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर साल 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाता है। आज अंबाला छावनी की सड़कों पर भी अंबाला की जनता खूब जोश उमंग के साथ तिरंगे हाथ में लिए सड़कों पर निकली और झूमती, गाती, नाचती हुई निकली। तिरंगा जो हमारा देश की आन बान शान सम्मान है, उसको देखते ही लोगों का जोश लबरेज हो जाता है। भारत माता की वंदे वंदे। आज मैं इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन वीरांगनाओं को और उन परिवारों को जिनके परिवारजनों ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे सभी वीरांगनाओं और उनके परिवार सदस्यों को नमन करता हूं। और आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ आज मंच पर उपस्थित फरीदाबाद के जितने भी उद्योग जगत से, सामाजिक संस्थाओं से, जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार साथियों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का भी पावन पर्व मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, मैं सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि आज का ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है कि जिन्होंने एक लंबी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए जो लड़ी है और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक देकर एक लंबा संघर्ष करके आज ये स्वतंत्रता हमें प्रदान की है, जिसके कारण से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस भावना के साथ आज हम सभी को जुड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब विकसित राष्ट्र के संकल्प की बात करते हैं, वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प नहीं है। आज इतने लंबे गुलामी के कालखंड के बाद जब देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद की चुनौतियों से लड़ते हुए आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 100 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने के बाद उस समय में हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। तो निश्चित रूप से ये हर देशवासी का संकल्प होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं
सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। अलग अलग त्यौहार हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं। सौभाग्य से आज हरियाली तीज का भी त्यौहार है। मैं इस हरियाली तीज की हमारी सभी बहनों को और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी हमारे शहीदों को, बलिदानियों को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का काम किया, उन सबको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज उन्हीं की दी हुई कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। स्तंभ सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अनुसूचित जनजातीय जातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से सभी वंचित लोगों को उनका अधिकार देने का प्रयास किया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह से सहायता के लिए प्रमुख विवाह सगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की सहायता गरीब परिवारों के मुख्यमंत्री आवास योजना की गई है। तब तक हजारों गरीब परिवारों को आवास की सुविधा दी गई है। ढेर सारी बधाई पंचकुला को भी, पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को। आज हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है और यही नहीं, आज तीज भी है। तो हरियाली तीज पर मैं सारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों को भी बहुत ढेर सारी इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे के छत्रछाया में एकत्रित होकर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण हमें स्वतंत्र भारत में जीवन जीने का गौरव प्राप्त हुआ हो। आज का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आत्म मंथन, कर्तव्यबोध और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक, अपने संकल्पों को पुनः दोहराने का अवसर भी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण हवन को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी के विरोध में सोनीपत ने कांग्रेस में सत्याग्रह मार्च निकाला। रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने शुद्धिकरण हवन को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि खड़गे की जनसभा के बाद गैर कानूनी तरीके से शुद्धिकरण हवन किया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी देश से माफी मांगने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं, बल्कि संविधान और देश की 36 बिरादरी का अपमान है। साथ ही उन्होंने तंज कसते कहा कि अगर किसी को शुद्धिकरण की जरूरत है तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को है। उन्हें सबसे ज्यादा इस शुद्धिकरण की जरूरत है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब की जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद अगले दिन रामलीला ग्राउंड में जनसभा हुई हल्द्वानी में। अगले दिन उसकी शुद्धिकरण का हवन और गंगा जल छिड़कने का कार्य बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने किया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, इस पार्टी को, आरएसएस को शर्म आनी चाहिए। आज देश को कितना पीछे धकेल दिया। ये जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच प्रदर्शित करी जो हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में की बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, शर्म के चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए बीजेपी को। हमारी मांग है, आज सोनीपत जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आयोजन किया गया है और पूरे
प्रदेश भर में, हरियाणा में, हर जिले में आज ये आयोजन किया जा रहा है। सिरसा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर धरना देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। इसके अलावा सिरसा विधायक गोकुल सेतिया, कालांवाली विधायक शीशपाल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। देश जहां स्वाधीनता दिवस मना रहा है, ये किस बात की स्वाधीनता है? अगर आज के दिन भी आपकी मानसिकता स्वाधीन नहीं हुई है, मानसिकता आज़ाद नहीं हुई है, हमारा संविधान जिसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने सबको समान अधिकार दिया। हर एक का, हर इंसान का, चाहे वो महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति के हैं, सबको समान अधिकार और सम्मान सबको मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज इस भाजपा की सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, देश में दिल्ली में इनकी सरकार है, और इनकी नाक के नीचे इनकी सरकार में ऐसे काम हो, ऐसी काली करतूत हो और ये चुप रहें। कोई FIR नहीं, किसी को पकड़ा नहीं गया, और कहते हैं राज्यसभा में बयान देते हैं इनके नेता नड्डा जी कि हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? जब जग जाहिर बात हुई है, आपकी सरकार में हुई है, हम इन पर आरोप लगाते हैं। हरियाणा की चर्चित अध्यापिका मनीषा मौत मामले में सीबीआई ने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच में मनीषा की मौत को आत्महत्या माना है। 12 अगस्त को दाखिल की गई इस रिपोर्ट के बाद मनीषा के पिता संजय का बयान अब सामने आया, जिन्होंने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। मनीषा के पिता ने कहा कि परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि मामले में कई अहम सबूतों को नज़रअंदाज किया गया और जांच में लीपापोती की गई है। उन्होंने कहा कि परिवार न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा और 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। इसके बाद परिवार आगे की कानूनी रणनीति तय करेगा। हमें सीबीआई से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, क्योंकि सीबीआई ने 4 क्लोजर रिपोर्ट पेश की है पंचकुला कोर्ट में, और उन्होंने सुसाइड घोषित किया। उसमें न ही कोई कागज़ दिखाए हैं, न ही कोई एविडेंस मिला है उसके लिए। उसमें कह रहे हैं कि 27 तारीख को हम एविडेंस देंगे। तो बार बार मतलब परिवार को चक्कर कटा रहे हैं, कभी कहते हैं 14 तारीख है, कभी कहते हैं 27 तारीख है। अगर ऐसा था, सीबीआई टीम से हमें 11 को नोटिस मिला था कि 12 को हम क्लोजर रिपोर्ट देंगे, आप पंचकुला कोर्ट में आ जाना, सब कुछ चीज़ मिलेंगी। यहाँ आने के बाद पता लगा कि कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में ये लिखा है कि सुसाइड है। और उस चीज़ को हम मानते नहीं, शुरू से ही नहीं मानते। मैं क्या, न पूरा गांव मानता है, न पूरा प्रदेश मानता है, कैसे मानेंगे इस चीज़ को? यहाँ पर कुछ एविडेंस हो जो मुख्य साबित कर सके इस चीज़ को, तो हम नहीं मानते। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है, हम इसको न्याय के लिए लड़ेंगे जरूर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे HKRN के मुद्दे की। जी हाँ, HKRN के मुद्दे को लेकर कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि HKRN को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के शोषण का जरिया बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को HKRN के जरिए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती करने के बजाय युवाओं को पक्की नौकरी देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने GTC न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कांग्रेस पार्टी ने मानसून सेशन की तैयारी फुल स्पीड से शुरू कर दी। हमारे विधायक मिलने लग रहे हैं, डिस्कस करने लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, एजुकेटेड साथियों से मिल रहे हैं कि कौन से मुद्दे उठाने हैं, फुल डिटेल एंड डेटा के साथ। हम जानते हैं आज के दिन हर एक हरियाणा में तंग, वो किसान हो जिसको पानी नहीं मिलने लग रहा, बारिश होने नहीं लग रही, और ये सरकार
पानी देने की जगह राइसूट के लेवल चेंज करने लग रही है। राइसूट में जितना पानी देते थे वो घटाने की कोशिश करने लग रही है कि फसल खराब हो जाए हम सारे किसान साथियों की। मजदूर साथी तंग है। जब से मनरेगा हटा के इनने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन ग्रामीण लेकर आए, टोटल वर्किंग आवर्स हाफ हो गए, 50% से कटौती हो गई है। जुलाई 2025 में अगर मैं 10 घंटे काम करता था मनरेगा में, आज इस नई स्कीम के अंडर मुझे सिर्फ 5 घंटे का काम मिलने लग रहा है। तो घर कैसे चलाऊंगा मैं? छोटे दुकानदार बिजनेस वाले तंग होने लग रहे हैं। हर रोज़ फरोख्ती के फ़ोन आते हैं, दुकान फैक्ट्री सेलर के सामने गोली मार के कोई चले जाता है। लाइफ थ्रेट टू लाइफ है। युवा तंग है। पेपर लीक का मुद्दा तो आप सब जानते ही है, जंतर मंतर पे कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कैसे सीईटी के पेपर, कैसे पीजीटी टीजीटी के पेपर लीक होते। उसके साथ साथ एक HKRN का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे ये HKRN रोज़गार देने की जगह एक बस विज्ञापन और झूठ बोलने का इंस्टीट्यूशन बना दिया है। मैं उसके ऊपर आपको और डिटेल दूँगा। हर एक व्यक्ति आज हरियाणा में तंग है, वो जौन से भी 36 बिरादरी में कौन से भी बिरादरी से आता हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक साथी की आवाज़ कांग्रेस के सारे MLA एकजुट होकर मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि ये भाजपा सरकार किसी की चिंता नहीं करती, सिर्फ अपना पेट भरने के नए नए तरीके ढूंढती है। पिछले सेशन में आपने सवाल भी इसको लेकर लगाया था कि कितने जो HKRN में कितने को रोज़गार मिला, इस तरह का आप सवाल था। एक आपने आज इसमें सवालिया निशान खड़ा किया कि उसमें ये कहा आपने कि जो सबसे पहले लगा हुआ है, जिसको ज़्यादा टाइम हुआ है, उसको सबसे पहले हटाने का जो है काम करेगी सरकार। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूँ HKRN में क्या क्या घोटाले किया है। 15 लाख बच्चे आज के दिन HKRN पोर्टल पे रजिस्टर्ड है रोज़गार पाने के लिए। 15 लाख। इसका मतलब 15 लाख बच्चे हमारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं हमें कोई सरकार रोज़गार दे देगी। 15 लाख लोग में से माननीय मुख्यमंत्री तो छाती पीट के बोल देते 1,20,000 लगा दिए हमने, लेकिन ये जो ढोल बजाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खोखला है। असलियत में इन्होंने 2022 जब HKRN पहले हायर करने लगा से फरवरी 2026 तक सिर्फ 16,863 नए एम्प्लॉयज़ हायर करे। 15 लाख में से सिर्फ 16,863, और जो ये बाकी 1 लाख के आसपास है, ये तो सारे के सारे पोर्टेड एम्प्लॉयज़, ये पहले ही कच्चे लगे हुए थे। ये तो फिर से HKRN में भर नहीं रहे थे अपना नाम, ये तो पहले ही कच्चे लगे हुए थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगे थे, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू लगे थे। उनको शिफ्ट करके ने HKRN में डाल दिया। ये तो एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया, बोल दिया देखो नई भर्ती है, ताली बजाओ, विज्ञापन लगाओ, बड़े बड़े लाखों रुपए खर्च के। रोज़गार तो हमारे बच्चे बहुत क्वालिफाइड, मेरे भाई बहन, हमारे युवा, हमारे जेनजी और नौजवान बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं। ये भाजपा सरकार वैसे ही उन्हें रोज़गार नहीं देना चाहती। अगर क्वालिफिकेशन पे लगने होते तो आज के दिन PhD PN क्यों लग रहे होते। ये क्वालिफिकेशन की कोई कमी नहीं है, क्वालिफाइड बहुत है हमारे बच्चे। आप अगर ये डेटा नहीं देता, मैं तो डेटा निकलवाना चाहूँगा कितने HKRN वाले बच्चे आज के दिन बैचलर है। ज़्यादातर मेजॉरिटी तो आपको बैचलर कम से कम मिलेंगे, लेकिन आगा जो आप बोल रहे हो, ये एलिजिबिलिटी का कोई कमी है नहीं। सारे बच्चे मैं तो बोलता हूँ 80-90% एलिजिबल मिलेंगे 99% जॉब्स के लिए, लेकिन वही बात है भाजपा सरकार देना नहीं चाहती उन्हें। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो आदित्य सुरजेवाला विधायक कांग्रेस थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। HKRN का मुद्दा जो है इस समय प्रदेश में काफ़ी हाईलाइट है और कांग्रेस जो है इस विषय को जोर शोर से उठा रही है। और हालांकि सरकार का भी HKRN को लेकर रुख साफ है कि युवाओं को रोज़गार के लिए और ठेका प्रथा जो पिछली सरकारों में जो चली आ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए जो इस तरह का प्रावधान भाजपा सरकार की ओर से किया गया था। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़ चंडीगढ़। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।